Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two astronauts are floating in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship that two will. ये दो कैसे मूव करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर मोशन बताना है, ग्रेविटेशन लिख लीजिए। जल्दी क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रेविटेशन फोर्स लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए आपका बच्चों मीडियम इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था आपका इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट टाइम्स आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता था। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को फिर आप ओपन करते थे, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम किसी दूसरे मीडियम में डालते थे तो हम क्या कर लेते थे, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लेते थे डिनोमिनेटर में के, ठीक है। तो आपका फोर्स कितना हो जाता था, पुराने वाले फोर्स का के टाइम्स, ठीक है, जितना के क्या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या होता था आपका मीडियम पे डिपेंड करता था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए हम कैसे लिखते हैं, G × M1 × M2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, जो जी होता है, जी को देखिए आपने सुना होगा क्या बोलता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का अगर इसको नाम दिया है, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये आपका किसी अदर पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम क्या है, कुछ क्या है, कुछ है, उस चीज पर आपका बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये जो आपका कैपिटल जी है, ठीक है, तो ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। मीडियम आपका कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका ऑलवेज G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस जो होती है उनके बीच की स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखिए टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप दैट टू will, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये स्पेस में आपके देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं, ये आपका एस्ट्रोनॉट A1 बोल देता हूँ, ये आपका दूसरा वाला क्या है, A2 है, ठीक है, ये आपका A2 है, ठीक है। अब ये आपके क्या कर रहे हैं, स्पेस में मूव कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ना, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन फोर्स का अट्रैक्शन लगेगा तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये कहेंगे एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ हम बता सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, देन दे बोथ विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा बच्चों, इनके यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।